हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। अगर मैं बात करूं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये आपका किन किन जिलों में स्थित है भैया, वह है पौड़ी और नैनीताल। ठीक है, नैनीताल में स्थित है आपका। और अगर मैं बात करूं कब इसकी स्थापना होती है, तो वर्ष 1936 की बात होती है यह आपकी। ठीक है ना। यह जो आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये एशिया का पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 1936 में जिसकी स्थापना होती है, उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। ठीक है ना। चलो, फिर क्या होता है भैया, आज़ाद हो जाता है हमारा भारत देश। ठीक है, भारत देश जैसे ही आज़ाद होता है तो इस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया जाता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद इसका जो नाम है वो रखा जाता है जिम कॉर्बेट के नाम पर। ठीक है ना। चलो, और इसका अब बात आई है क्षेत्रफल की, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह क्या होगा भैया, वह होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 520.82 वर्ग किलोमीटर भी लिख लेना। ठीक है ना। चलो, और इसका प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, जिम कॉर्बेट का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है आपसे पूछा जाएगा, तो वो कहा जाता है ढिकाला को। ठीक है, ढिकाला को कहा जाता है। ठीक है ना। और एक और बात ध्यान में रखना, बात होती है भैया वर्ष 1973 की। ठीक है, वर्ष 1973 की बात होती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को ना भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व लिख लो, टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है, इतना आपने याद में रखना है। ठीक है ना। चलो, और 1973 के बाद और क्या क्या होता है भैया, 2003 में आ जाओ। 2003 नहीं, 2013 में आओ। 2013 में, तो 2013 में ना स्पेशल स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाता है। ठीक है ना, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है ना, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाता है। ठीक है ना। चलो, इतना आप समझ गए। अब बढ़े फिर आगे की ओर। चलो, फिर देखो, हमारा जो अगला प्रश्न है यानी दूसरा प्रश्न कह रहा है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपकी कब हुई। तो आप सभी को पता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तरकाशी में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है भैया, इसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 472 वर्ग किलोमीटर है। और प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई। इसको थोड़ा सा छोटा कर ही लेते हैं, चलो। ठीक है, इतना था ना। चलो, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, तो यह हुई थी आपकी वर्ष 1980 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो फिर, और आपने क्या क्या याद में रखना है, तो देखो अगर मैं बात करूं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किसके नाम पे भैया इस उद्यान का नामकरण हुआ है, तो वह हुआ है स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पे। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पे। ठीक है। चलो, फिर अब बड़े आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है भैया आपका, चमोली में स्थित है, आप तुरंत बता देंगे। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1982 में हुई थी भैया इसकी स्थापना। ठीक है ना, वर्ष 1982 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसका जो मुख्यालय है वो किधर है भैया, जोशीमठ में है, आप सभी को पता है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है इसका 624 वर्ग किलोमीटर, यानी इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई, उससे पहले ये जान लो भी, ये है कहाँ, ये है आपका चमोली में, आप सभी को पता है चमोली में स्थित है। बात होती है वर्ष 1931 की।
वर्ष 1931 की बात होती है। एक ऑस्ट्रेलिया के पर्वतारोही होते हैं जिनका नाम होता है भैया फ्रैंक स्माइथ। ठीक है, फ्रैंक स्माइथ इस फूलों की घाटी की खोज करते हैं। अब खोज का पता कैसे चलता है हमें, उनकी एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है, द वैली ऑफ फ्लावर, द वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, उसमें मेंशन किया जाता है फूलों की घाटी का। तो हम मानते हैं कि हाँ भैया उन्होंने खोज करी थी, यानी फ्रैंक स्माइथ ने खोज करी थी। ठीक है ना। चलो फिर इतना आपको पता चल गया। तो हमारा प्रश्न क्या है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। तो इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है वर्ष 1982 में। ठीक है, इसको राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित कर दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं फूलों की घाटी की तो 14 जुलाई की बात होती है, 14 जुलाई 2005 की, 2005 की। इसे ना भी ये यूनेस्को विश्व धरोहर भी घोषित किया जाता है, यूनेस्को विश्व धरोहर भी घोषित किया जाता है 2005 में। इतना आपने याद में रखना है। ठीक है ना। चलो फिर इसे गंधमादन, ठीक है ना, पुष्पावली भी कहा जाता है क्योंकि इसके बीचों बीच से आपके पुष्पावती नदी बहती है। ठीक है, गंधमादन भी कहा जाता है। ठीक है, चलो फिर बड़े आगे की ओर, भ्यूंडार घाटी भी कहा जाता है, बैकुंठ घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो फिर हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। तो देखो, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका 3 जिलों में है। ठीक है ना, आप सभी को पता है 3 जिलों की बात करूं, देहरादून, पौड़ी, ठीक है, और हरिद्वार। ठीक है, और देखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात आई है। ठीक है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है आपका वह है 820.42 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1983 में, वर्ष 1983 में भैया इसकी स्थापना होती है। इतना भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलो, और 1983 की अगर मैं बात करूं, एक आपका मोतीचूर वन्यजीव विहार था जिसकी स्थापना वैसे आपकी हो जाती है 1935 में हो जाती है। ठीक है ना, मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना 1935 में हो जाती है। ठीक है ना। तो मोतीचूर वन्यजीव विहार और आपका एक चीला, ठीक है, चीला और राजाजी विहार को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका बनाया गया 1983 में। ठीक है, जिसका मुख्यालय भी है देहरादून रखा गया। ठीक है ये आपका 3 जिलों में, लेकिन इसका मुख्यालय आपका देहरादून में है। ठीक है ना। चलो, और ये किसके नाम पे रखा गया है भैया, ये रखा गया है जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी जी, उनके नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण हुआ है। ठीक है, चलो फिर बड़े आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपसे पूछी जा रही है, तो आप कहेंगे भैया वह हुई थी वर्ष 1989 में। ठीक है, अब 1989 में तो हो जाती है। और है कहाँ भैया, गंगोत्री नाम आया है तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए गंगोत्री, उत्तरकाशी। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 1989। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किधर है भैया, उत्तरकाशी में है। और क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर, यानी 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। चलो फिर बड़े आगे की ओर। और एक और बात आपने ध्यान में रखना है, जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, आप अगर क्षेत्रफल में देखोगे जितने भी अभी हमने राष्ट्रीय उद्यान देखे, तो आपको लगेगा कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ही है। ठीक है, तो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो आपने याद में रखना है। ठीक है ना। और एक प्रश्न आता है, देश के प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम पथिक का उद्घाटन भी यहीं से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, चलो फिर बड़े आगे की ओर। क्योंकि प्रवेश के लिए जो ऑनलाइन परमिट जारी करने का चला था ना आपका, उसी के लिए था भैया ये पथिक। ठीक है, वो आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, यहीं उद्घाटन किया जाता है। बड़े आगे की ओर फिर
फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस जिले में नहीं फैला है? किस जिले में नहीं फैला है पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर मैं बात करूँ राजा जी की तो वह देहरादून में है भैया, ठीक है। पौड़ी में भी फैला है, हरिद्वार में भी फैला है। चमोली इसमें हमारा गलत हो जाएगा, यानी चमोली ही इसमें हमारा सही ऑप्शन निकल के सामने आता है, ठीक है। बड़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? आपसे पूछा जा रहा है गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे भैया जो गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना होती है वह होती है वर्ष 1955 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब है कहाँ गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किधर था भैया आपका? उत्तरकाशी में। तो गोविंद वन्य जीव विहार भी आपका उत्तरकाशी में ही है, ठीक है, उत्तरकाशी में ही है। आपका इतना ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल देख लो, इसका क्षेत्रफल है 485.9 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलो समझ गए। और ये आपका स्नो लेपर्ड के लिए भी फेमस है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, गोविंद वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ 485.9 वर्ग किलोमीटर इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो केदारनाथ से आप सभी को पता है केदारनाथ कहाँ है भैया? केदारनाथ वन्यजीव विहार, चलिए ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। कुछ प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में भी देने चाहिए। केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है ये आपने बताना है। और देखो ये ना आपका भैया राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, बड़ा वन्यजीव विहार है, ठीक है ना। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है ये आपका? ये फैला है 975.20 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, ठीक है ना। आपने 975 याद रखना है, दशमलव अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसकी जो स्थापना होती है वह होती है वर्ष 1972 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, केदारनाथ वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? तो अभी मैंने आपको बताया था कितना है भैया केदारनाथ वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल, 975.20 यानी 20, ठीक है। तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, अस्कोट वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? तो अस्कोट वन्यजीव विहार का जो आपका क्षेत्रफल है वह होगा देखो आपका 599.93, इसमें हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है भैया? वो होती है वर्ष 1986 में होती है, ठीक है। कहाँ पर है ये आपका? यह है आपका भैया पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है। और पिथौरागढ़ जिले में अगर बात आएगी कि सबसे ज़्यादा जो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे वो पाए जाते हैं अस्कोट वन्यजीव विहार में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग वाला विहार है आपका अस्कोट वन्यजीव विहार। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें जो हमारा सही होगा वह होगा वर्ष 1987 की बात होती है ये भैया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी इसमें हमारा। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका? ये फैला हुआ है 301 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। किधर है भैया? पौड़ी गढ़वाल में है, आप सभी को पता है पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक है। अब बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, बिनसर वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? बिनसर की बात आई है तो बिनसर किधर है भैया? अल्मोड़ा में है, यानी बिनसर वन्य जीव विहार भी आपका अल्मोड़ा में होगा, ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित है। और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1988 में होती है भैया, ठीक है ना, 1988 में होती है। ये आपका भैया 47 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना होती है आपकी वर्ष
2012 में, ठीक है, 2012 में होती है। ये आपका फैला हुआ है 269.95 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। और नैनीताल और चंपावत में फैला है ये आपका, ठीक है, नैनीताल और चंपावत में। अब देखो आपके लिए कुछ प्रश्न है भैया, आपने प्रश्न का उत्तर देना है। मालन पशु विहार, मालन पशु विहार कहाँ है, ठीक है, पशु विहार कहाँ है, एक प्रश्न हो गया ये आपका पहला, ठीक है, पहला हो गया। और आपने बताना है दूसरा प्रश्न, हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये हो गया आपका, ठीक है। तो दो ही प्रश्न देते हैं, चलो एक और आप मेरे को बता देना, तीसरा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, ठीक है। तो ये तीन प्रश्न हो गए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से ना आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।